मुशाओ एक कैफे में मुचिंग से मिलने गया और उसने मुचिंग को बता दिया कि उसे किसी से प्यार हो गया है। तो ये जानकर मुचिंग एकदम ही सरप्राइज रह गया कि क्या मेरे कान खराब तो नहीं हो गए है ना, मेरा भाई ये क्या कह रहा है। क्योंकि मुशाओ हर बार ये कहता रहता था कि वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगा और वो किसी से शादी ही नहीं करेगा। लेकिन अभी मुशाओ ये कह रहा है कि फाइनली मुझे कोई मिल गया है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। मुचिंग थोड़ा उसका मजाक उड़ाता है और फिर कहता है कि आखिरकार तुम्हें प्यार का मतलब पता चल ही गया। मुशाओ ने बताया कि नहीं, अभी तक मुझे वो पता नहीं चला, लेकिन मैं किसी के साथ रहना चाहता हूँ और मैं उसे लेके सीरियस हूँ। हम धीरे धीरे करके एक दूसरे की लाइफ में एंटर करेंगे। अब से मैं उसके बारे में भी सोचूंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। इस तरह से ही मैं उसे प्यार करना सीख जाऊंगा। ये सुनकर मुझे बहुत ही खुश था कि तुमसे ये सुन के अच्छा लगा। तो फिर जल्दी से हिम्मत करके उसे ये बता देना कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। उसी कैफे में ज़िचेन भी वहाँ पे आया। उसकी आंखों के नीचे रेडनेस आ गई थी, जैसे वो बस पूरी रात जागते हुए रोता रहा हो। मुशाओ मुचिंग को ये बता ही रहा था कि हाँ, मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तभी उसने ज़िचेन को देखा तो वो उठ के उसके पास जाने लगा। ये देख के मुचिंग उसे कहने लगा कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, बिना बिल पे किए मत जाना। लेकिन मुशाओ तो चला गया ज़िचेन के पास, उसका हाथ पकड़ के उसे रोका कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़िचेन ने उसे मना किया कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो मुशाओ ने उसे दीवार की ओर पिन किया और कहा कि मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगा। फिर अगले सीन में यहाँ मेन कपल के बीच में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। निंगी, सुमो और हुआ उस विला से बाहर आ गए। सुमो कार में पीछे बैठा था और ये याद कर रहा था कि अभी निंगी ने कैसे उसकी फेमन ग्लैंड पर बाइट किया था और सुमो से कह रहा था कि निंगी प्लीज जनरली करना। निंगी ने उसके कान में विस्पर किया था कि शाओमू डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो अभी सुमो खुद को रोक रहा है, वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि सुमो तुम अपने माइंड को क्लियर रखो, बस प्यार के नाम पे तुम फिर से उसके पास नहीं जा सकते। अभी तुम्हें हुआ के लिए उससे दूर रहना होगा। हुआ विंडो से बाहर देख रहा था कि वाह, इतने सारे बॉडीगार्ड्स और इतनी सारी कार, ये तो कितना कूल लग रहा है। निंगी ने पूछा कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तो हुआ ने बताया कि हाँ, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निंगी ने कहा कि वो सभी लोग तुम्हें और तुम्हारे डैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। हुआ ने पूछा कि क्या ये सभी लोग आपके लिए काम करते हैं। तो निंगी ने बताया कि हाँ। हुआ बहुत ज्यादा खुश हो गया कि आप तो कितने ज्यादा पावरफुल हो और अपने बेटे से तारीफ सुन के निंगी को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। फिर उसने सुमो की ओर देखा और पूछा कि तुम्हारा फेस तो बहुत ही रेड हो रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। लेकिन सुमो ने दूसरी ओर देख के कहा कि मैं ठीक हूँ। निंगी ने थोड़ी देर बाद कहा कि मैंने तुम्हें काफी वक्त बाद मार्क किया है, तो अभी तुम मेरे फेरमन को लेके ज्यादा सेंसिटिव हो और अचानक से तुम्हारा हीट आ गया था। अगर टेम्पररी मार्किंग काम ना करे तो फिर मैं तुम्हारे साथ। उसे रोकते हुए सुमो ने चिल्लाया कि उस बारे में बोलना बंद करो। हुआ ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को कवर करके रखा था कि मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ और कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, ऐसा समझ लो और आप अपना कंटिन्यू रखो। ये सुन के सुमो का फेस और ज्यादा रेड हो गया और उसने निंगी से कहा कि मैंने कहा नहीं कि मैं एकदम ठीक हूँ। फिर निंगी कुछ कहे उससे पहले ही सुमो ने कहा कि प्रेसिडेंट निंग, हम पहुँच गए हैं, प्लीज गाड़ी साइड में रोको।